Everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. Today I am taking another lecture of community medicine from the unit Demography and Family Planning, which is a very important unit as questions are asked frequently in the examination. So today's topic is demography and demographic cycle. हम demography का introduction देखेंगे और demographic cycle in detail पढ़ेंगे. So let's start. First we will see demography. So demography जैसे नाम से इंडिकेटेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, डेमोज एंड ग्राफ. डेमो मतलब होता है पॉपुलेशन एंड ग्राफ मीन स्टडी, तो मतलब किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी. डेफिनेशन: इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, composition of the population, distribution of population in space. So डेमोग्राफी क्या होती है? ये स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं. फर्स्ट, चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, मतलब किसी भी पॉपुलेशन के साइज में चेंज कि वो कैसे बढ़ रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है कि डिक्लाइन हो रही है, एंड कितनी बड़ी पॉपुलेशन है. सेकेंड, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब उस पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन कौन से रिलीजन्स के लोग हैं, ये सारी चीज़ें. एंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन स्पेस, मतलब उस पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ कहाँ, उनकी लोकेशन क्या है, इसकी स्टडी करना, इसे ही हम डेमोग्राफी कहते हैं. सो इट कंटेन्स थ्री थिंग्स: चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट, इट डील्स विथ फॉलोइंग डेमोग्राफिक प्रोसेसेस. सो डेमोग्राफी जो होता है उसमें 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस आते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट, मैरिज. सेकेंड, माइग्रेशन. थर्ड, फर्टिलिटी. फोर्थ, सोशल मॉर्बिडिटी. फिफ्थ, मॉर्टैलिटी. सो अमंग ऑल दीज 5 आपको सबके बारे में पता होगा. देयर इज सोशल मॉर्बिडिटी, जिसका मतलब क्या होता है? Change in socio-economic status of an individual family over a period of time. तो मतलब किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चेंज होना किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, इसे हम सोशल मॉर्बिडिटी कहते हैं. सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोग्राफी. हमने उसकी डेफिनेशन देखी एंड प्रोसेसेस देखे. नाउ वी विल सी डेमोग्राफिक साइकिल इन डिटेल. सो डेमोग्राफिक साइकिल में टोटल 5 स्टेजेस आते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट, हाई स्टेशनरी. सेकेंड, अर्ली एक्सपैंडिंग. थर्ड, लेट एक्सपैंडिंग. फोर्थ, लो स्टेशनरी. एंड फिफ्थ, डिक्लाइनिंग. इसे हम याद कर सकते हैं एक निमोनिक से, हेल डी. ओके, HELLD. तो हम सारी स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, हाई स्टेशनरी. तो इस स्टेज को हम हाई स्टेशनरी क्यों कहते हैं? हाई BR, हाई DR. हेयर BR इज बर्थ रेट एंड DR इज डेथ रेट. सो ऐसी पॉपुलेशन जहां पे बर्थ रेट जो है वो हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेशनरी, मतलब पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोनों चीजें क्या है? हाई हैं. पिरामिडल शेप, एज पिरामिड, और ऐसी पॉपुलेशन का शेप कैसा होगा? पिरामिडल शेप होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. एंड यंग पॉपुलेशन, और इसमें यंग पॉपुलेशन मोस्टली आएगी. एग्जाम्पल, इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920. जो इंडिया थी वो हाई स्टेशनरी स्टेज में थी 1920 तक. उसके बाद वो दूसरे स्टेज में एंटर हो गई थी, जो हम अभी पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट हाई स्टेशनरी. इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट जो होता है दोनों हाई होता है, तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता है. एज पिरामिडल का शेप, इसमें पिरामिड होगा, यंग पॉपुलेशन होगी, और इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920. सेकेंड, अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज. बर्थ रेट इज अनचेंज, दैट इज हाई, डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग. तो अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें बर्थ रेट जो है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी हाई है, बट जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. तो अब क्या होगा कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? एक्सपैंड करेगी, मतलब साइज में बढ़ेगी. Therefore, population is expanding. Losing pyramidal shape, age pyramid. तो ऐसी पॉपुलेशन का एज पिरामिड कैसा होगा? लूजिंग पिरामिडल शेप होगा. यंग पॉपुलेशन, इसमें भी मोस्टली जो होगी वो यंग पॉपुलेशन होगी. एग्जाम्पल, अफ्रीका, साउथ एशिया. तो इसमें कंट्रीज जो आएंगी वो अफ्रीका और साउथ एशिया हैं.
So this is all about early expanding stage, that is birth rate is greater than death rate, so population expanding. Losing pyramidal shape is age pyramid, mostly young population like Africa and South Asia. थर्ड स्टेज लेट एक्सपैंडिंग. सो इस स्टेज में अब क्या हो रहा है कि बर्थ रेट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर, देयरफॉर बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट. तो अब बर्थ रेट जो थी वो हमारी कम होती जाएगी, बट डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर. बर्थ रेट कम तो हो रहा है बट डेथ रेट जो है वो उससे भी ज्यादा कम हो रहा है. तो अभी भी क्या है, बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है, तो मतलब पॉपुलेशन इज स्टिल एक्सपैंडिंग. तो पॉपुलेशन का साइज क्या है, अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज कहेंगे. ग्लोबुलर शेप. तो इस एज पिरामिड का शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर शेप होता है. यंग पॉपुलेशन, इसमें भी मोस्टली यंग पॉपुलेशन आती है. एग्जाम्पल इंडिया. सो हमने इस स्टेज में पढ़ा था हाई स्टेशनरी में कि इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920. उसके बाद इट एंटर्स इनटू लेट एक्सपैंडिंग फेज. फोर्थ स्टेज, that is low stationary stage. Birth rate low, death rate low, population growth is zero. So इसमें क्या है, अब बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो पॉपुलेशन की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इट इज जीरो. सिलेंड्रिकल शेप एज पिरामिड, इसका एज पिरामिड सिलेंड्रिकल शेप होगा. मिक्स्ड पॉपुलेशन, इसमें दोनों तरह की पॉपुलेशन आएगी, यंग भी और एजेड पीपल की भी. एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, यूके. ऐसी कंट्रीज इस स्टेज में आती हैं. सो इसमें क्या है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, जीरो है. सिलेंड्रिकल शेप एज पिरामिड है एंड देयर इज मिक्स्ड पॉपुलेशन. एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, यूके, कनाडा एक्सेट्रा. लास्ट स्टेज दैट इज फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग. बर्थ रेट डिक्रीज, डेथ रेट इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से क्या है, कम है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ऑफ कोर्स डिक्लाइन होगी. लूजिंग सिलेंड्रिकल एज पिरामिड, इसका एज पिरामिड कैसा होगा, लूजिंग सिलेंड्रिकल शेप का होगा. एजेड पॉपुलेशन, इसमें मोस्टली कैसी आएगी, एजेड पॉपुलेशन आएगी. एंड एग्जाम्पल लाइक जर्मनी, इटली, स्पेन. सो डिक्लाइनिंग स्टेज, बर्थ रेट is less than death rate, population decline, losing cylindrical age pyramid, there is aged population, example like Germany, Italy, Spain, etc. So this is all about the demographic cycle. I have tried to explain it with the help of a chart to make it easy. So let's do a quick recap of what we have studied today. पढ़ा demography, which means population study of human population, जिसमें population size, composition और उसका distribution आता है. 5 demographic processes होते हैं. First marriage, second migration, third fertility, fourth social morbidity and fifth mortality. हमने डेमोग्राफिक साइकिल देखी जिसमें 5 स्टेजेस थी. फर्स्ट हाई स्टेशनरी, सेकेंड अर्ली एक्सपैंडिंग, थर्ड लेट एक्सपैंडिंग, फोर्थ लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ डिक्लाइनिंग. सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा होता है. सेकेंड में बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है. लेट एक्सपैंडिंग में बर्थ रेट कम होता है बट डेथ रेट उससे भी ज्यादा कम होता है. लो स्टेशनरी में बर्थ रेट डेथ रेट बोथ आर लो एंड इन डिक्लाइनिंग birth rate is less than death rate. So in first stage population is stationary, second stage population is expanding, third stage population is still expanding, fourth population growth is 0 and fifth stage population decline. Then first stage का जो shape है एज pyramid का, it is pyramidal, second में losing pyramidal, third में globular shape, fourth में there is cylindrical shape and fifth में it is losing cylindrical. Next type of population. So in first stage it is young population, second young population, third young population, fourth there is mixed type of population, both young and aged people, and in declining stage there is aged population. Now last example, so high stationary, India was in this stage till 1920. Second, countries like Africa, South Asia, etc. Third stage, example India and other developing countries. Fourth stage, Austria, Belgium, UK, Canada. And in declining stage, countries like Germany, Italy.
So friends, this is all about today's lecture. I hope you have understood the topic and I have tried to explain it as easy as possible in the form of a chart. This is an important topic and it is asked in the examination. इसके फर्दर वाली लेक्चर में हम फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और फर्दर लेक्चर्स के लिए बिल्कुल अपडेटेड रहें. Do like, share and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you all. Bye bye. See you tomorrow.